राधे राधे। मेरी माँ की परिक्रमा कैसे पूरी हुई? मैंने आपको बताया कि जब हम लोग गोवर्धन गए, गिरिराज जी गए, वहाँ पता चला कि यहाँ परिक्रमा भी लगती है और परिक्रमा का हम लोगों का कोई महत्व तो पता नहीं था। उसके बाद मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा तुम घर संभालो, मैं परिक्रमा लगाऊंगी, क्योंकि मैंने गिरिराज जी से मांगा था कि आप मुझे गोवर्धन अगर दरोगा जी को भेज देंगे तो मैं रोज परिक्रमा लगाऊंगी। और मैंने भी माँ की बात जो है मुझे भी समझ में आई। मैं घर देखने लगी और मेरी माँ परिक्रमा लगाने लगी और उन्होंने हम लोग 1 साल के लिए गिरिराज जी से उन्होंने प्रार्थना की थी, 1 साल के लिए। अब वो कितने दिन रहे मैं आपको भी आगे बताती हूँ कि 1 साल थे कि ज्यादा थे कि कम समय में थे। मेरी माँ रोज परिक्रमा लगाने लगी। जो भी गिरिराज जी गए हैं तो आपको सबको पता है कि गिरिराज जी की परिक्रमा अगर पूरी एक साथ लगाते हैं 7 कोस की तो 22-23 किलोमीटर की है। और बहुत लोग तो लगा लेते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं लगा पाते हैं। और अगर आप आधी लगाना चाहें तो आधी बाद में भी लगा सकते हैं। तो मेरी माँ ऐसा ही करती थी, सुबह आधी परिक्रमा वो बड़ी वाली लगाती थी 4 कोस की और सुबह घर आ जाती थी। फिर दोपहर को थोड़ा सा आराम करने के बाद शाम को भी 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे जैसा मौसम के हिसाब से वो जाती थी और शाम को वो दूसरी परिक्रमा लगा के आ जाती थी। इस तरह उनकी रोज एक परिक्रमा लगनी शुरू हो गई। अब बीच में कुछ ना कुछ जानते हैं कि कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब इंसान हो जाता, नहीं जाता। कभी कोई मेहमान आ गया बहुत ज़्यादा, तब नहीं जा पाती थी, लेकिन वो कोशिश पूरी करती थी रोज जाने की। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे परिक्रमा लगानी शुरू हुई। पंडित गया प्रसाद जी के बारे में मैंने बताया कि पंडित गया प्रसाद जी मेरे पिताजी बहुत संतों के बहुत बड़े ही भक्त रहे और बहुत बड़े धार्मिक रहे। तो पंडित गया प्रसाद जी की ही बस सेवा में सुबह शाम जाते थे और लगता ही नहीं था कि वो थाना अध्यक्ष हैं। और सारा अच्छे से सब चलता भी था और पंडित जी की इतनी बड़ी कृपा थी कि पूरे गोवर्धन में मालूम था कि अब की जो दरोगा जी आए हैं उन पर पंडित जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो घटनाएं भी बहुत कम हुई, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुई लेकिन बहुत कम। और इस तरह हम लोगों ने धीरे धीरे मम्मी की परिक्रमा शुरू हो गई। पंडित जी ने सुना कि मतलब मम्मी के लिए उन्होंने सुना कि वो रोज परिक्रमा लगाने जाती हैं, तो उन्होंने कहा दरोगा जी जो है ये तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस की और एक दरोगा की वाइफ होकर वो जो है डेली परिक्रमा लगाने जाती है, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि जब 108 परिक्रमा उनकी हो जाएगी तो आप एक भंडारा करिएगा। और इस तरह मम्मी जाती थी और जब मम्मी परिक्रमा से लौट के आती थी तो मैं आधा बाल्टी पानी गर्म करके रखती थी उनके लिए, उसमें नमक डाल देती थी, उसमें मम्मी का पैर धुलवा देती थी जिससे उनकी जो थकान है, पैरों का दर्द है वो कम हो जाए। मैं रोज ये काम करती थी, मम्मी के पैर धोने वाला काम। मुझे लगा कि उनको इतनी सेवा तो करनी चाहिए और बाकी घर वगैरह भी हम लोग देख ही लेते थे, खाना वगैरह मैं बना ही लेती थी, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। और धीरे धीरे जब 108 परिक्रमा पूरी हो गई तो फिर पंडित जी ने कहा कि एक भंडारा करिए। भी बहुत बड़ा भंडारा हुआ, मुझे याद है। और उसमें ब्रज के बहुत संत आए थे। 108 तो गिनती थी और उसके अलावा की कोई गिनती नहीं थी कि कितने संत आए थे। एक ये था कि 108 कम से कम संत तो होने ही चाहिए। और वहाँ उस भंडारे में जो भोजन तो बना ही था, लेकिन उस भंडारे की जो सबसे स्पेशल चीज़ जो बनी थी वो बनी थी खीर। और खीर जो है बहुत ही स्पेशल, हमको लगता है कई कुंटल दूध के ऊपर ही आया होगा। और कुंटल मुझे याद है, लेकिन 1 कुंटल आया, 2 कुंटल आया, 3 कुंटल आया, ये इतना नहीं याद है। और उस दूध में चावल नहीं डाला गया था, उस दूध में सिर्फ मखाना और मेवा डाल के खीर बनाई गई थी। और एकदम इतनी गाढ़ी भी थी, काफ़ी गाढ़ी थी, ये भी नहीं कि खीर पतली थी मुझे याद है। उसके बाद उस खिलाने के लिए संतों के लिए मिट्टी के कसोले बड़े बड़े मंगाए गए थे और
पापा ने कहा था, पिताजी ने, कि भरपेट जो है खीर खिलाई जाए सबको जो है। फिर खीर का भंडारा हुआ और पंडित गया प्रसाद जी ने उस दिन हम लोगों की प्रसादी ली, जबकि पंडित गया प्रसाद जी जो है पुलिस वालों की प्रसादी नहीं लेते थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों की प्रसादी भी ली थी। और इस तरह मम्मी ने परिक्रमा लगाई। 108 के बाद तो भंडारा हुआ, फिर 150 की परिक्रमा की गिनती थी। फिर उसके बाद जो समय बचा वो कितनी हुई, लेकिन मेरा ख्याल है कि 180 के आसपास परिक्रमा मेरी माँ ने लगाया 1 साल में। और मेरी माँ ने 1 साल के लिए मांगा था। और जैसे ही 1 साल बीता, कुछ ऐसी घटना हो गई थाने में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थाने में कि जो है पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया। और पहले तो पुलिस लाइन हाजिर हुए, फिर उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। ठीक 1 साल, जैसे मम्मी ने 1 साल के लिए मांगा था, और 1 साल गिरिराज जी ने अपने पास रखा हम लोगों को, और मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र क्यों हुआ, क्या कारण था, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन गिरिराज जी ने भी कहा कि ज़्यादा लालच अच्छी चीज़ नहीं होती है। आपने 1 साल मांगा, हमने 1 साल दिया, और जाने का तो बहाना कुछ तो गिरिराज जी ढूंढेंगी आपको हटाने के लिए। तो उन्होंने, गिरिराज जी की क्या कृपा हुई, हम लोगों को गोवर्धन पिताजी का ट्रांसफ़र होने का नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और मेरे साथ जुड़े रहे इस तरह सत्य की घटनाओं के साथ। जय सिया राम, राधे राधे। राधे राधे तो ज़रूर बोलिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि हम ब्रज की यात्रा कर रहे हैं। राधे राधे, जय सिया राम।